नमस्कार। आज एक बहुत ही खास सरकारी नौकरी के अवसर पर बात करेंगे। ये मौका आया है भारतीय जल प्रबंधन संस्थान की तरफ से। तो चलिए फटाफट इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। कभी सोचा है कि बिना कोई रिटन एग्जाम दिए सीधी सरकारी नौकरी मिल सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यह बिल्कुल सच है। इस भर्ती की सबसे बड़ी, सबसे खास बात यही है कि इसमें सिलेक्शन सिर्फ एक वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका असल में है क्या, फिर कौन कौन सी पोस्ट है और उनके लिए क्या योग्यता चाहिए। ये भी जानेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, सिलेक्शन और एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस क्या है और कौन सी तारीखें याद रखनी है। तो चलिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। आखिर ये मौका इतना अलग क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे दूसरी सरकारी नौकरियों से हटकर बनाता है? देखिए, ये भर्ती निकाल रहा है ICAR, यानी कि भारतीय जल प्रबंधन संस्थान। अब इतने बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान से जब मौका आता है तो उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये सीधी भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कोई लंबा चौड़ा रिटन एग्जाम नहीं देना है। सिलेक्शन पूरी तरह से इंटरव्यू में परफॉर्मेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर होगा। बस इतना सिंपल है ये। तो अब ये देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी पोस्ट्स अवेलेबल हैं और किस पोस्ट के लिए क्या पढ़ाई चाहिए। यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन वालों के लिए मौके हैं। जिनके पास एमटेक की डिग्री है उनके लिए है यंग प्रोफेशनल 2 की पोस्ट। जिन्होंने 12वीं के साथ डिप्लोमा किया है वो यंग प्रोफेशनल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग 10वीं पास हैं उनके लिए सेमी स्किल्ड लेबर का पद है। ठीक है, तो पोस्ट्स के बारे में तो पता चल गया। अब अगला सवाल मन में यही आता है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ अच्छी खबर ये है कि ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब भारत के किसी भी हिस्से से अप्लाई किया जा सकता है। पुरुष और महिला दोनों ही इसके लिए पात्र हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। फॉर्म भरना एकदम फ्री है। अब जरा उम्र की बात कर लें। यंग प्रोफेशनल्स की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है, और सेमी स्किल्ड लेबर पोस्ट के लिए ये लिमिट 40 साल रखी गई है। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। प्रोसेस क्या है, मतलब अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन के लिए क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। प्रोसेस को ना बहुत ही आसान रखा गया है। पहला स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है। दूसरा स्टेप, अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा करने हैं। और बस तीसरा स्टेप, फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे इंटरव्यू वेन्यू पर पहुंच जाना है। मतलब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने या पोस्ट करने का कोई झंझट ही नहीं है। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी पर, यानी कि तारीखें और वो बातें जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो वो एक तारीख जो याद रखनी है वो है 13 फरवरी 2026। जी हाँ, सभी पोस्ट्स के लिए वॉक इन इंटरव्यू इसी दिन होगा। इस डेट को कहीं पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन का शेड्यूल भी ठीक से समझ लीजिए। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे। इसी वक्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। और एक बात का खास ख्याल रखना है, सुबह 11 बजे के बाद एंट्री गेट बंद हो जाएगा, तो टाइम पर पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू में जाने से पहले ये एक फाइनल चेकलिस्ट है। क्या क्या लेके जाना है? भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स, अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लागू होता है तो उसके सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, और एक वैलिड फ़ोटो ID कार्ड जिसमें आधार कार्ड हो तो सबसे अच्छा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की ओरिजिनल कॉपी और साथ में उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी दोनों लेकर जानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और ज़रूरी सूचना, इंटरव्यू में आने जाने के लिए कोई ट्रैवल अलाउंस यानी TA या TDA नहीं दिया जाएगा। तो आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो खुद ही मैनेज करना होगा। तो ये थी सारी जानकारी इस भर्ती के बारे में। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती, 10वीं पास से लेकर एमटेक तक के लिए पद और एक बिल्कुल सीधा साधा प्रोसेस, सब कुछ सामने है। अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या इस बेहतरीन मौके के लिए तैयारी शुरू कर दी जाए?